हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सो इन दिस क्लास वी हैव टू स्टार्ट। हमें क्या शुरू करना है? नया चैप्टर 1 हमारा लास्ट क्लास में फिनिश हो गया था। आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है L2 और इस चैप्टर का नाम क्या है? सब बुक्स खोलो अपनी, पेज नंबर 12, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। क्या नाम है चैप्टर का? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। अब ये ऐसे वाला चैप्टर हमने क्लास 4 में किया था, थर्ड में तो नहीं किया, बट यस हमने चैप्टर नंबर 2 ये नेम मतलब जिसमें हमने एनिमल्स के हैबिटेट पढ़े, जिसमें हमने एनिमल्स के सराउंडिंग्स में रहते हैं, वो अपनी बॉडी में कैसे अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी बॉडी पे फेवरेबल होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली वो उस जगह पर रहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में अब सारा वही पढ़ना है कि एनिमल्स का वर्ल्ड, एनिमल्स की अपनी दुनिया कैसी होती है और वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे एडजस्ट होके अपने आप को वहां पे सरवाइव करवाते हैं, अपनी बॉडी को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं और उनका वो प्रॉपर जो जगह है वो उनका हैबिटेट बन जाता है। तो अब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे और इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को पुरानी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में अलग अलग तरह से मैंने हैबिटेट, एडेप्टेशन क्लास 4 में बहुत अच्छे से आपको करवाया था। तो आपको ये वर्ड्स भी याद होंगे और इनके मतलब भी पता होंगे। तो इसमें आप मुझे आंसर दोगे और मैं आपके आंसर सुन के देखूंगी कि आपको पुरानी नॉलेज के अकॉर्डिंगली कितना याद। चलो अब इसको शुरू करते हैं। सब अपनी बुक्स ओपन करो और पेंसिल्स को हाथ में रखो, क्योंकि मैम आपको साथ साथ अंडरलाइन भी करवाएंगी। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो अंडरलाइन करने से ये आपको फायदा होता है कि आप उसको अच्छे से याद कर लेते हो, ग्रास्प कर लेते हो। इसमें हमने मेंस कवर करना है इस चैप्टर में हैबिटेट। हैबिटेट क्या सीखा था क्लास 4 में? वो जगह जहां पे एनिमल्स की बॉडी पूरी अडेप्ट हो जाती है रहने के लिए। सेकंड, बॉडी की कवरिंग्स कि कैसी कैसी बॉडी की कवरिंग्स होती है जिसके, और वो बॉडी कवरिंग्स किसी भी एनिमल के अकॉर्डिंग टू उसके हैबिटेट होती है। फीडिंग हैबिट्स, सारा कुछ जितना भी इस चैप्टर में कवर्ड है बेटा, वो सारा कुछ किसी भी एनिमल के हैबिटेट पे डिपेंड करता है। कैसे? जिस भी एनिमल का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी जगह पे वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी बॉडी कवरिंग होगी, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फीडिंग हैबिट्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली उसके ब्रीदिंग ऑर्गन्स डेवलप होंगे, उसके अकॉर्डिंगली एनिमल्स की मूवमेंट और माइग्रेशन होगी। वो हम एक एक करके इस टॉपिक को लेंगे। सबसे पहले एक फादर का, आप घर पे अपने मम्मा पापा के साथ बात करते हो, अगर आप ये पूरा पिक्चर देखो, पेज नंबर 12 पे अगर आप ये पिक्चर देखो, इसमें एक कन्वर्सेशन मतलब बात हो रही है एक फादर की और डॉटर की, और उस कन्वर्सेशन से वो क्या मेक आउट करते हैं, चलो पढ़ते हैं। कृपा wishes to see her favorite animal in her city. कृपा is a name of a girl, एक बच्ची है जो अपनी सिटी में, अपनी जहाँ पे वो रहती है वहां पे उसने अपना एक फेवरेट एनिमल देखा। सब बच्चों के अपने अपने फेवरेट एनिमल्स हैं, तो इसका कृपा का भी एक फेवरेट एनिमल है। शी आस्क्ड हर फादर अबाउट द सेम, वो अपने फादर को उसी एनिमल के बारे में पूछती है कि ये एनिमल यहाँ पे कैसे। My dear, polar bear is not found in our city, Delhi. I wish to see a polar bear. अब देखो, कृपा का फेवरेट एनिमल कौन सा है? सब बच्चे अपने कैट्स को अपना फेवरेट एनिमल बताएंगे, ठीक है? सब बच्चों का अपना अपना एक फेवरेट एनिमल होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, सबका होता है। उसी तरह से कृपा का भी कौन सा फेवरेट एनिमल है? पोलर बियर। तो वो अपने फादर को कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी सिटी में पोलर बियर क्यों नहीं देख पाती। तो फादर क्या कहते हैं कि पोलर बियर, सारे एनिमल्स सारी जगहों पर नहीं मिलते, सारे एनिमल्स अपने अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंगली उन जगहों पे रहते हैं। फिर उसके फादर क्या कहते हैं? वो कहती है हाउ कैन आई सी इट, मैं पोलर बियर को कैसे देख सकती हूँ। उसके फादर कहते हैं वी मे हैव टू ट्रैवल टू कंट्रीज लाइक कनाडा और रशिया, हमें ठंडी जगहों की, क्योंकि पोलर बियर ऐसा एनिमल है जो सिर्फ कोल्ड प्लेसेस में होता है, उसकी बॉडी कवरिंग्स, उसकी फीडिंग हैबिट्स
उसकी रहने का स्टाइल, उसका सर्वाइवल ऐसी जगहों पे पॉसिबल है जो बहुत ठंडी जगहें हैं। तो अगर हमें पोलर बियर देखना है तो हमें कनाडा और रशिया जो बहुत ठंडी जगहें हैं या जैसे लद्दाख है वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। फिर यस, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। फादर कहते हैं कि जितने एनिमल्स हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी कवरिंग्स एंड देयर अडेप्टेशन ऑफ द बॉडी। इज इट बिकॉज इंडिया इज नॉट एज कोल्ड? वो कहती है कि इंडिया में इसलिए पोलर बियर नहीं दिखता क्योंकि इंडिया इतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडे बाकी कंट्रीज हैं। उसके फादर कहते हैं यस। तो अब क्या होता है, इस कन्वर्सेशन से जो फादर का और डॉटर का कन्वर्सेशन है उससे ये पता चलता है कि हर एक एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। सारे एनिमल डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो है उन जगहों के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हुई होती है। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी उन जगहों के अकॉर्डिंगली अडेप्टेड होती है। चलो अब आओ पेज नंबर 13 पे। एनिमल्स डिफर इन द वे दे लिव, मूव और ईट फूड। सब एनिमल्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। किस तरह से? जिस तरह से वो रहते हैं, मूव करते हैं, खाना खाते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट। हम इस चैप्टर में कम एंड लर्न अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। आओ और एनिमल्स की दुनिया के बारे में हम इस चैप्टर में सीखें। चलो शुरू करते हैं। You must have seen different animals around you that live on land. आपने अपने आसपास बहुत ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जो जमीन, धरती पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ एयर में फ्लाई करते हैं। All these animals appear so fascinating. मतलब fascinating means बहुत appealing, attractive, अच्छे लगते हैं हमारी आंखों को। Our earth is a home to variety of animals. These animals differ from each other. ठीक है, ये सारे जितने भी हम आसपास बच्चे अपने एनिमल्स देखते हैं, जो भी आप लद्दाख में कौन से एनिमल्स देखते हो ज्यादा, जो भी आपके सराउंडिंग्स में, आपके घर के पास आपको जो एनिमल्स देखते हैं, या आप बाहर की कंट्रीज या बाहर की अलग डिफरेंट फ्रॉम लद्दाख आपने जो एनिमल्स देखे हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको एनिमल्स के वे ऑफ लिविंग में, उनके फीडिंग हैबिट्स में, जो वो खाते हैं, जैसे वो सर्वाइव करते हैं, उनमें आपको क्या क्या फर्क लगता है वो आप अपनी क्लास में प्लीज डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स और अपनी कैट्स के साथ। लाइक फूड, फीडिंग हैबिट्स, नेस्टिंग हैबिट्स एंड मोड्स ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स उनकी मूवमेंट और लोकेशन, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो मूव करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दीज वेरिएशंस। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं हैबिटेट, जो हम क्लास 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हैबिटेट। वी फाइंड डिफरेंट एनिमल इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। हम डिफरेंट एनिमल्स हमें अर्थ पे दिखते हैं। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव इज फाउंड नेचुरली। जहां पे एनिमल, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स, जहां पे कोई भी एनिमल रहता है या वो नेचुरली वहां पे पाया जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। ये हमने ऑलरेडी क्लास 4 में आपको मैम ने सिखाया था वर्ड हैबिटेट। सबको याद आ गया? पक्का? ओके, वेरी गुड। हैबिटेट क्या था? द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स। वो जगह जहां पे एनिमल रहता है, मतलब उसकी बॉडी उस जगह के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हुई होती है। मतलब उसकी बॉडी उस जगह के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हुई होती है उस जगह को, या उस जगह पे वो एनिमल अक्सर पाया जाता है, उसी जगह पे वैसा ही एनिमल पाया जाता है, उस जगह को बोलते हैं हैबिटेट। अंडरलाइन करिए, डेफिनेशन नीचे में लिखी हुई है बेटा। आइदर देखो प्लीज कैट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप या तो ऊपर से डेफिनेशंस करवाओ, सेम डेफिनेशंस बॉटम ऑफ द पेज, बुक के बॉटम में भी लिखी हुई है, कहीं से भी बच्चा मार्क करके उसको याद या अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स देम विद फूड, वाटर एंड शेल्टर। ये हैबिटेट उनको खाना, पानी और छत देता है। कैसे? लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ।
अब कौन कौन से हैबिटेट है? फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशन, फ्रेश वाटर। ये हमारे डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। डिफरेंट टाइप, पहले हैबिटेट क्या है वो सबको समझ आ गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट कौन कौन से? फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, पोलर रीजन है, ओशन है और फ्रेश वाटर है। कौन कौन से हैबिटेट्स हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन, ओशन एंड फ्रेश वाटर। अब हम डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स को अच्छे से रीड करके समझेंगे कि इनमें क्या है। फॉरेस्ट, एवरीवन सारे अपनी पेंसिल्स या अपनी फिंगर्स वहां पे पेज नंबर 13 पे मेरे साथ रखेंगे और साथ साथ समझेंगे। अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट रीजन कवर्ड डेंसली विद ट्रीज एंड प्लांट्स। सबको पता है फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जिसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स को घर देता है। कौन से? खास ज्यादातर आपको भी पता है फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, डियर, फॉक्सेस, मंकी लिव ऑन द लैंड और ट्रीज। ठीक है। अदर एनिमल्स लाइक हेयर्स, रैट्स, स्नेक्स, वो कहाँ रहते हैं? बरोज में, लाइक अंदर होल्स बनाए होते हैं उन्होंने, मिट्टी के अंदर बरोज बनाए होते हैं, वहां रहते हैं वो, अंडर द ग्राउंड। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो, छोटे छोटे एनिमल्स और छोटे कीड़े मकोड़े भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू ऑलमोस्ट 80% ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पहले तो ये याद करो कि मैम ने क्या बताया था, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। तो हमारे सारे जितने भी हमारे वर्ल्ड में एनिमल्स हैं उसमें से 80% एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहने वाले हैं, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। फॉरेस्ट का कवर हो गया। ठीक है। अब आते हैं डेजर्ट पे। अ डेजर्ट इज अ सैंडी और ड्राई रीजन। डेजर्ट मतलब, डेजर्ट सबको पता है रेगिस्तान, वो क्या होता है? सैंडी, रेत वाला होता है, बहुत ड्राई होता है और वहां पे बहुत लिटिल रेनफॉल होती है। इट इज यूजुअली हॉट, बिल्कुल गर्म होता है ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर इट इज। दिन में बहुत गर्म होता है और रात को उतना ही ठंडा होता है बिकॉज ऑफ सैंड, बिकॉज ऑफ रेत। Animals like camels, scorpions, bandicoots, desert tortoise and hedgehogs are found in desert. बच्चे इतने मुश्किल मुश्किल स्पेलिंग्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 एनिमल्स डेजर्ट के लर्न कर लो, कैमल्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक है। These animals have a thick skin, इनकी बहुत मोटी चमड़ी होती है, to prevent water loss through sweating। मतलब इनको स्वेटिंग से वाटर लॉस नहीं होता। जब वाटर लॉस नहीं होगा तो प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं। तो ड्राई होने की वजह से दे फील, मतलब जो भी जगह या जो भी प्लेस ड्राई होगी वहां पे आप यू विल फील थर्स्टी, आपको प्यास लगेगी। बट इनकी स्किन, इनकी बॉडी, तो अगर हम फॉरेस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं या हम ये जो है ये सारे डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। अगर हम इनके बारे में अलग अलग बात करते हैं तो हमें ये पता है कि ये हैबिटेट्स में एनिमल्स जो रहते हैं उनकी बॉडी अपने उन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली अडेप्ट हुई है, ढली हुई है। तो जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं उनकी एनिमल्स की बहुत थिक स्किन होती है ताकि वाटर लॉस नहीं हो थ्रू स्वेटिंग। सम एनिमल्स हाइड इन देयर burrows, कुछ एनिमल्स अपने होल्स में, अपने बरोज में चले जाते हैं ताकि उनको हीट एस्केप, गर्मी से बचने के लिए, और कुछ वाटर और फूड अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। Such features help them to survive in harsh condition with water scarcity। ये जो उनके बॉडी फीचर्स हैं, ये वाले जो बॉडी फीचर मैं आपको बता रही हूँ जो लिखे हुए हैं बुक पे, इन बॉडी फीचर्स की वजह से ही इनकी बॉडी ऐसे गंदे से क्लाइमेट में, हार्श क्लाइमेट मतलब जो इतना ड्राई और हॉट है, वहां पे भी ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है
कि इनके जो डिफरेंट हैबिटेट्स में जो डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, उन एनिमल्स की बॉडी फीचर्स, उन एनिमल्स की बॉडी उस तरह से एडजस्ट हुई है, उस तरह से ढली हुई है, उस तरह से उनके बॉडी फीचर्स हैं कि वो अपने हैबिटेट में प्रॉपरली दे कैन सर्वाइव इजीली। जबकि अदर एनिमल्स, कोई भी, आप भी अपनी जहाँ पे जगह पे रह रहे हो वहीं पर ही आप रह पाओगे। अगर आपको लद्दाख से किसी हॉट एरिया में भेज दिया जाए तो आप नहीं रह पाओगे, और हॉट एरिया का कोई इंसान अगर लद्दाख में आ जाए वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, उनकी बॉडी फीचर्स, आपकी बॉडी अपने जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस प्लेस पे आप रह रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हुई है। अब हम थर्ड नंबर पे आएंगे। फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट, पोलर रीजन। नीचे वाली डेफिनेशंस पेज 13 की बॉटम वाली मार्क करेंगे। अब आ जाओ पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स आर द रीजन्स नियर दी नॉर्थ। पोलर रीजन्स मतलब बहुत 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 ठंडी जगहें। ये कहाँ पे होती है? आर्कटिक, ऊपर बिल्कुल एंटार्क्टिक पोल्स ऑन दी अर्थ। यहाँ पे क्या होता है, इनके बिकॉज ऑफ देयर हाइट, ये इतनी ऊंची जगहों पे होते हैं, माउंटेन्स पर, ये पूरे यहाँ के माउंटेन्स कवर्ड होते हैं आइस से और स्नो से पूरा साल। एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स, जो पेंगुइन्स होती हैं, वेल्स होती हैं, सील्स होती हैं, और पोलर बियर्स होते हैं, आर्कटिक फॉक्स होती है, आर्कटिक हेयर्स होते हैं, वो जो है पोलर रीजन्स में रहते हैं। बिकॉज इन एनिमल्स की बॉडी जो है वो फर से और थिक लेयर फर से कवर्ड होती है, और क्योंकि इनकी बॉडी पूरे फर से कवर्ड होती है तो इनके फर के नीचे एक फैट होता है जो इनको गर्मी देता है और इनको ऐसी जगहों पे पोलर एरियाज में ठंड नहीं लगती। ठीक है, तो मतलब इनकी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। अब हम आते हैं ओशन। यहाँ पे थिंक एंड आंसर के क्वेश्चंस हैं। व्हाट फीचर्स एनेबल अ कैमल टू सर्वाइव इन अ हॉट डेजर्ट? कौन से फीचर्स कैमल में ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से फीचर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कैमल को डेजर्ट एरिया में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं? सोचो और क्लास में डिस्कस करके बताओ। फिर नेम द थिक लेयर ऑफ फैट बीनीथ द फर ऑफ एनिमल which keep them warm in polar regions. कौन सा फर? These animals have body covered with fur with a thick layer of fat beneath. Polar regions में वो thick layer of fur जो polar bear को cover करती है वो कौन सी होती है? ठीक है, अब हम आते हैं oceans पे। An ocean is a vast and continuous body. Ocean जो है बहुत बड़ा और continuous body है of salt water that cover 2/3. Oceans mean बड़े बड़े समुद्र, oceans mean बहुत बड़े बड़े समुद्र, उसमें salty water होता है, और ये oceans जो है हमारी अर्थ का 2/3 एरिया कवर करती है। तो इसमें क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। ये बहुत बड़ा हैबिटेट है अर्थ का। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। 5 ओशंस है। कौन कौन सी? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन। कौन कौन सी 4 ओशंस हैं? एवरीवन विल लर्न द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन। एनिमल्स लाइक वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स, सी हॉर्सेस एंड ऑक्टोपसेस। कौन कौन से एनिमल्स? वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स, सी हॉर्सेस एंड ऑक्टोपसेस। ये एनिमल्स जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ओशंस में। वेरी गुड। फिर थर्ड है फ्रेश वाटर। Fresh water is naturally occurring water on the earth's surface that contains minimal quantities of dissolved salt. अब ओशंस और फ्रेश वाटर में क्या फर्क है? ओशंस तो बड़े बड़े समुद्र हैं, फ्रेश वाटर होते हैं छोटे छोटे तालाब, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गई। ये क्या है? फ्रेश वाटर। ये छोटे छोटे फ्रेश वाटर बॉडीज भी कुछ कुछ एनिमल्स के हैबिटेट हैं। वो कौन से एनिमल्स हैं? फिश, फ्रॉग्स, टॉड्स, डक्स, स्वैम्स, क्रेन्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो रिवर, लेक्स, ओशंस और
स्मॉल स्मॉल फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब इससे रिलेटेड होमवर्क क्या है, एक बार नीचे आओ। ये अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द फूड दे ईट, ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे। टाइम टू परफॉर्म, कम टू पेज नंबर 20। कम टू पेज नंबर 20, इसमें लिखा हुआ है हाउ डू दीज एनिमल्स मूव। व्हाट इज रिटन, ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। हाउ डू दीज एनिमल्स मूव, वी हैव लर्न्ड डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। लुक एट द इमेजेस ऑफ द गिवन एनिमल। बच्चे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप छोटे बच्चे हो, आपको ये बहुत एक्टिविटी इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और इवन बीच में ह्यूमन बीइंग भी है, उनकी पिक्चर्स पेस्ट की हुई है और आपने बताना है कि ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। बॉक्सेस के नीचे स्पेस प्रोवाइडेड है, जगह दी हुई है। अब अपनी कैट्स को क्लास में ही बताओगे कि ये एनिमल्स कैसे, टॉर्टाइज है, टॉड है, स्क्विरल है, रैट है, मैन है, देन व्हाट यू से, टॉड हो गया, एंड देन क्रोकोडाइल, डक, बटरफ्लाई, बर्ड और स्पैरो भी बोल सकते हो इसको, एलिफेंट, टॉड, फ्रॉग, टॉड, इंसेक्ट और फिश। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं। एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी है। और इन एनिमल्स को देख के आपने बताना है कि ये कैसे मूव करते हैं। बस इन एनिमल्स को देखना और बताना। जैसे आप ह्यूमन बीइंग का क्या बोलोगे, दैट ह्यूमन बीइंग मूव ऑन लैंड विद द 2 legs। ऐसे आपने इनको, प्लीज इसको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके कैट्स को इनका आंसर दोगे। इसमें कुछ रिटर्न आपको करना नहीं है। उसके बाद पेज 21 पे ऊपर वाली एक्टिविटी, स्टडी द पिक्चर्स, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स केयरफुली। ये जो 3 पिक्चर्स दी हुई हैं इनको अच्छे से देखो एंड आइडेंटिफाई एरर्स इन देम। एरर्स का मतलब मींस इनमें क्या गलतियां हैं वो आपने रिकॉग्नाइज करनी है, ढूंढनी है। Describe what is wrong in each picture and provide the correct information for each picture। पहले ढूंढना है कि इन पिक्चर में गलती क्या है और फिर उस गलती को ठीक करके इंफॉर्मेशन करेक्ट वाली यहाँ पे देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अब आप ये लोग मार्क करो, ये होमवर्क है इस वाली टॉपिक का। 1 मिनट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है साइंस की, जो हम क्लास 3 और 4 में भी सीखते आए हैं, हमारा जो टॉपिक हो रहा है हमने उसका माइंड मैप कवर करना है। माइंड मैप इसलिए कवर करते हैं क्योंकि वो पॉइंटर्स में आ जाता है और उन पॉइंटर्स की हेल्प से हमें लर्न करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे हैबिटेट। हैबिटेट के बाद हम लाइंस बना के और बॉक्सेस बना के फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम सारे हैबिटेट कवर करेंगे। कौन कौन से हैबिटेट है हमारे, सबसे पहले हमने किया फॉरेस्ट, फिर हमने किया डेजर्ट, फिर हमने कवर किया पोलर रीजन, फिर हमने कवर किया ओशन और लास्ट हमने कवर किया फ्रेश वाटर। पहले हैबिटेट के नीचे सारी सब हेडिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट और हर एक हैबिटेट का एटलीस्ट एक एनिमल का नेम कि उस हैबिटेट में कौन सा एनिमल पूरी तरह से एडजस्टेड है, किसके बॉडी फीचर्स उस हैबिटेट को मैच करते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है पेज नंबर 20 का टाइम टू परफॉर्म। बहुत इजी है, उसको लिखना नहीं है, सिर्फ क्लास में कैट्स के सामने डिस्कशन होगी। और 21 में हमने ऊपर वाली हेडिंग करनी, नीचे वाला हम दूसरी क्लास में करेंगे जिसमें आपको पिक्चर्स देखनी है और ये देखना है कि इन पिक्चर्स में क्या गलती है और उन गलती को आइडेंटिफाई करके वहां लिखना है। जो सबसे पहले पिक्चर गलती देखेगा उसको कैट्स जो है अच्छी सी चॉकलेट देगी, ठीक है। तो आपने इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उनकी गलतियां देखनी है और उन गलतियों को ठीक करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसका दूसरा टॉपिक, दैट इज बॉडी कवरिंग्स। कि जैसे हमने ये देखा कि इस वाले मतलब उनकी जो भी डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, दे हैव डिफरेंट फीचर्स सो दैट दे कैन लिव, ताकि वो उस प्रॉपर जगह पे प्रॉपरली रह पाए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उनकी बॉडी कवरिंग्स और फीडिंग हैबिट्स उनको कैसे हेल्प करती है ताकि वो अपनी उस हैबिटेट पे इजीली सरवाइव कर पाए। तो जो चीज अभी मैंने आपको बताई है वो आपने सारी अच्छे से कंप्लीट करनी है और लिखना नहीं है, सिर्फ क्लास में अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम नई क्लास में शुरू करते हैं बॉडी कवरिंग। ओके बेटा, बाय।